अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अबाउट ग्रेविटेशन जो हमने रिसेंटली ख़त्म किया। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास, बॉडी वेज 90 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी का वेट है अर्थ की सरफेस पे 90 न्यूटन। हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स विद मास 1/9 एंड रेडियस 1/2 ऑफ अर्थ। तो मार्स पे इसका वेट निकालना है, जबकि मार्स का जो मास है वो 1/9 ऑफ मास ऑफ अर्थ है और मार्स का जो रेडियस है दैट इज़ 1/2 ऑफ अर्थ। तो अगर हम अर्थ का मास मानेंगे कैपिटल एम, तो मार्स का मास m/9। अगर हम अर्थ का रेडियस मानेंगे कैपिटल आर, तो मार्स का रेडियस हो गया r/2। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना वेट होगा? वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। इसी तरह से मार्स पे वेट क्या होगा? विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ या सेंटर ऑफ मार्स। ठीक है, अर्थ पे वेट कितना होगा इसको लिखेंगे हम एफ से। तो किसके बराबर होगा? जी मास ऑफ अर्थ m, मास ऑफ बॉडी स्मॉल m, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। ठीक है, और किसके बराबर है ये? 90 न्यूटन के बराबर गिवन। ठीक है, अब ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, ठीक है, एफ डैश किसके बराबर होगा? जी एम डैश हो गया मास ऑफ मार्स। ठीक है, मास ऑफ बॉडी तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स मान लीजिए आर डैश स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल जी। अब एम डैश हो गया मास ऑफ मार्स किसके बराबर है? मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9, तो एम डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, इंटू मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर। तो जो 2 स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा, 4 बनेगा। ठीक है, और 9 नीचे आएगा, तो इट विल बी एफ डैश विल बी 4/9 जी m/r स्क्वायर। दिस इज जी m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, वो ऊपर जाएगा तो आएगा 4/9, उसको मैंने साइड पे किया, जी m/r स्क्वायर। अब देख लीजिए जी m/r स्क्वायर किसके बराबर है? 90 के। ठीक है, तो इसकी जगह एफ डैश होगा 4/9 इंटू, इसकी जगह हम लिखेंगे 90। 9 1 ज़ार 9, 10 ज़ार 10 इंटू 4 इज 40। तो मार्स की सरफेस पे उसका वेट क्या होगा उस बॉडी का? 40 न्यूटन। तो अगर किसी बॉडी का वेट अर्थ की सरफेस पे 90 न्यूटन है, तो मार्स की सरफेस पे उसका वेट होगा 40 न्यूटन। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि ये डेप्थ पे क्वेश्चन है, कितनी डेप्थ पे जाना होगा हमें सच दैट वहाँ पे पहुँच के जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बन जाएगी 70%। किसका? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो डेप्थ वाला रिलेशन आपको पता है, जी डी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, जी डी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, डी इज डेप्थ एंड आर इज रेडियस। तो अगर हम डिवाइड करेंगे जी डी अपॉन जी is equal to 1 - d upon r. Now gd is acceleration due to gravity at depth d, g is at the surface of earth। तो gd by g जो है वो 70/100 होगा, क्योंकि जो gd है वो g का कितना है? 70%। तो ये रेशो कितना आएगा? 70/100। ठीक है, यानी कि 70% दैट इज 70/100 इज इक्वल टू 1 - d अपॉन r। हमें d निकालना है। ठीक है, तो d अपॉन r इज इक्वल टू 1 - 70/100। तो d अपॉन r कितना आएगा? 100 1 ज़ार 100 माइनस 70/100 दैट इज 30/100 दैट इज 3/10। ठीक है, तो d किसके बराबर होगा? 3/10 इंटू आर, वो होगा 3/10 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो d का वैल्यू आएगा, नाउ ये 10 है, ये 10⁶ है, तो आएगा 10⁵। ठीक है, 3 इंटू 6.4 इज 3 4 ज़ार 12, 3 6 ज़ार 18 + 1 इज 19। तो एक के बाद पॉइंट आएगा, तो 19.2 इंटू 10⁵ मीटर, या ऐसे कहेंगे 1.92 इंटू 10⁶ मीटर।
1.92 इंटू 10⁶ मीटर, इतनी डेप्थ पे हमें जाना है, इतनी डेप्थ पे हमें जाना है, सच दैट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे होगा वो सरफेस का कितना होगा 70%, मीन्स 70 आउट ऑफ 100। तो एक सिंपल रिलेशन हमने यूज़ करना है, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज़ टेकन टू ए हाइट ऑफ 16 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी को 16 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से अबव लिया जा रहा है, तो वेट में परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? वेट डिक्रीज हो जाएगा पहली बात, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी जितना हम ऊपर जाएंगे, और जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, तो हम नेग्लिजिबल वाला फॉर्मूला लेंगे। हाइट इज़ 16 किलोमीटर एंड रेडियस ऑफ अर्थ यू नो इट इज़ 6.4, यहाँ किलोमीटर में अगर हम लिखेंगे 6400 किलोमीटर, विच इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर इज रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ एट हाइट एच, तो जी एच का फॉर्मूला है जी इंटू 1-2h/r, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं जी एच माइनस जी इज इक्वल टू 2gh/r। ये कैसे आया? ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन किया, जी वन जार जी जो यहाँ पे आएगा इसको लेफ्ट साइड में लिया तो माइनस बन गया, ठीक है, माइनस, फिर आएगा 2h/r और बाहर से जी तो बनेगा 2gh/r, ठीक है। इसको इधर रखा तो ये आएगा, एक्चुअल में इट विल बी माइनस हियर, ठीक है। तो इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे हम जी माइनस जी एच, तो इट विल बी 2gh/r, यानी कि यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो जी एच बनेगा माइनस, जी बनेगा प्लस, और वो माइनस इस 2gh के माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जी माइनस जी एच इज 2gh/r। नाउ अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट देखेंगे तो mg होगा, किसी हाइट पे वेट देखेंगे तो w डैश इज इक्वल टू mg डैश होगा, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट कितना होगा? परसेंटेज डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू कितना होगा? w माइनस w डैश अपॉन ओरिजिनल w इंटू 100, ठीक है। ऐसे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। तो ये बराबर आएगा परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, यहाँ पे लिखेंगे mg, w की जगह माइनस w डैश की जगह mg डैश अपॉन w की जगह mg इंटू 100, m कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा g माइनस जी डैश अपॉन g इंटू 100, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू g माइनस जी डैश, तो ये बनेगा g माइनस जी डैश इज जी माइनस जी डैश, ये देखिए जी माइनस जी एच लिखिए या जी डैश एक ही बात है। हमने यहाँ पे वेट परसेंटेज डिक्रीज के फॉर्मूला में लिखा डब्ल्यू डैश और यहाँ पे लिखा एम जी डैश, तो यहाँ पे ये एक्चुअली ऊपर जो जी एच हमने लिखा है वही डैश है। चलो इसको डैश ही हम करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जी माइनस जी डैश ये बनेगा यहाँ पे जी माइनस जी डैश, पहले ये होगा जी डैश माइनस जी, फिर ये बनेगा जी माइनस जी डैश। जब हम उल्टा करेंगे जो मैंने पहले बताया माइनस हम कॉमन करेंगे, ठीक है। तो जी माइनस जी डैश देख लीजिए, यहाँ पे भी जी माइनस जी डैश, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2gh डिवाइडेड बाई आर, और इसके पास अपना जी डिवाइड है। ये जो जी माइनस जी डैश है, जी माइनस जी डैश, इसकी जगह क्या लिखा 2gh/r, हो गया 2gh/r, और इसके पास अपना डिवाइडेड बाई जी है इंटू 100, जी कैंसिल तो आएगा ट्वाइस h/r इंटू 100, तो आएगा 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 6400 इंटू 100, ठीक है। 2 इंटू हाइट इज 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6400 रेडियस ऑफ अर्थ इंटू 100, ये गया 2 16 जार 32 डिवाइड बाई 64, 32 बाई 64 इज 1/2, 1/2 इज 0.5%। तो वेट में कितना डिक्रीज हो जाएगा? 0.5% विल बी द डिक्रीज इन
वेट। ओके, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, a particle of mass m is projected upwards from the surface of earth with speed of 1/4 of its escape speed। देखिए पार्टिकल की स्पीड जो है वो एस्केप स्पीड का कितना है, 1/4। ठीक है, तो एस्केप तो नहीं करेगा ये, बल्कि वापस आ जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट पे जाएगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये अर्थ है और इसका रेडियस हम लेते हैं आर ई, इट्स रेडियस इज आर ई। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कितनी हाइट पे गया, मान लीजिए एच हाइट पे गया, एच हाइट पे गया। तो अभी ये सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर होगा, स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर जो होगा वो होगा बराबर आर ई प्लस एच। तो अगर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है यहाँ तक, सरफेस से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है अप टू ए हाइट एच, अप टू ए हाइट एच। तो वो एच हमें निकालना है, ये एच कितना होगा। तो एच किसके बराबर होगा, आर माइनस आर ई, आर माइनस आर ई। तो अर्थ की सरफेस पे जब ये होगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एट सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर ई, सबको पता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एट हाइट एच कितना होगा, जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, और इसमें जो चेंज होगा, इसमें जो चेंज होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मान लीजिए इसकी स्पीड है 1, एस्केप स्पीड है कितनी, वी ई बाई 4, वी इज एस्केप स्पीड एंड इस स्पीड इज वी ई बाई 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, किसके बराबर होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जी एम एम अपॉन आर ई माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, नाउ अब v का हम वैल्यू रखेंगे, वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर इज एस्केप वेलोसिटी, v इज एस्केप वेलोसिटी डिवाइड बाई 4। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, पहले तो 1/4 आएगा। एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gm बाई आर ई, 2gm बाई आर ई। तो 1/2 ऑफ m, अब चाहिए मुझे वी स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/16 आएगा इंटू, ये तो हो गया इसका 16, 4 का स्क्वायर 16, और अंडर रूट का स्क्वायर क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगी तो अंदर रहेगा 2gm बाई आर ई, इसके बराबर होगा gmm बाई आर ई माइनस gmm डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ठीक है, नाउ gmm कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 कैंसिल, 1/16 आर ई, 1/16 आर ई इज इक्वल टू 1/आर ई माइनस 1/आर ई प्लस एच। 1/16 आर ई, ये आएगा 16, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 1/16 आर ई इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/आर ई माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1/आर ई प्लस एच। हमें क्या चाहिए, हाइट, ये कितनी हाइट अटेन करेगा। तो हमारा आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये देखिए इसको इधर लाएंगे तो 1/आर ई प्लस एच, ये माइनस था तो ये प्लस बन गया, इधर क्या रह गया 1/आर ई,
ये जो 1/16 आ रही है इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 1/16 आ रही। अब इसको सॉल्व हम करेंगे, 16 आ रही आएगा 16 आ रही माइनस आ रही डिवाइडेड बाई 16 आ रही स्क्वायर। ठीक है, 16 आ रही माइनस आ रही इज 15 आ रही। ठीक है, 15 आ रही डिवाइडेड बाई 16 आ रही स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 15 आर ई डिवाइडेड बाई 16 आर ई स्क्वायर, ऐसे है। तो आर ई कैंसिल हो गया तो ये आएगा 15/16 आर ई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 1 ज़ार 16 आर ई इज इक्वल टू 15 आर ई प्लस 15 एच, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 16 आर ई 1 ज़ार 16 आर ई इज इक्वल टू 15 आर ई प्लस 15 एच। हमें क्या चाहिए एच। ठीक है, तो इधर आएगा 15 एच, इधर क्या आएगा 16 आर ई। ये जो 15 आर ई है लेफ्ट साइड जाएगा, बनेगा माइनस 15 आर ई माइनस 15 आर ई। 16 आर ई माइनस 15 आर ई इज इक्वल टू 15 एच। एच इज इक्वल टू आर ई अपॉन 15। ठीक है, तो कितनी हाइट पे जाएगा आर ई अपॉन 15। आर ई अपॉन 15 का मतलब क्या हुआ 6400 अपॉन 15, इतने किलोमीटर्स तक जाएगा ये, इतनी हाइट होगी। उसके बाद ये पार्टिकल वापस आएगा क्योंकि इसके प्रोजेक्शन की स्पीड इसके स्पीड से कम है, तो वापस आ जाएगा। इट विल ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 6400 डिवाइडेड बाई 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था बेस्ड अपॉन एस्केप स्पीड एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।